हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशाबाद मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, टाइटल से वीडियो का अंदाज़ा आपको हो गया होगा। आज की वीडियो मैंने इस टॉपिक पे बनाई कि हेयर स्टाइलिंग का जो हम लोग कोर्स कर सकते हैं ना, कोर्स करते हैं ना जो, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है, क्या क्या चीज़ें मिस ने लिखवाई थी। जो मिस ने लिखवाई थी चीज़ें वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और मेरा जो 2 मंथ का हेयर स्टाइलिंग का कोर्स था वो ख़त्म हो गया। लास्ट प्रैक्टिकल था, वो भी मैं दे चुकी हूँ। और ये जी इसकी पूरी डायरी है जो मैंने लिखी थी A to Z सिलेबस के साथ। जितने भी कोर्सेज़ थे, जितनी भी हेयर स्टाइल्स थे, वो सब मैंने लिखे हैं। तो मुझे कमेंट आया था कि जी आप क्या लिखती हैं, तो जो मिस हेयर स्टाइल बनाती है वो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी उसमें के जो मुझे समझ में आया, जैसा मुझे समझ में आता है मैं उस हिसाब से लिख लेती हूँ। और छोटे छोटे डायग्राम्स भी बना लेती हूँ ताकि आगे कभी भी मैं देखूं तो मुझे आइडिया हो जाए कि ये जी इस तरह बना था। तो बस यहाँ पर जी ये फ्लोरल ब्रेड है, हेयर स्टाइल है फ्लोरल ब्रेड का। और फिर जी यहाँ पे मिस ने मशीनरी और प्रोडक्ट्स लिखवाए थे, तो एंड में मैं सारे प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है 60s का हेयर स्टाइल था जो मिस ने बनाया था। ये मैं सब पहले आई थिंक आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये सब मैंने लिख लिए तो पूरा जो है वो एक साथ ही आपके साथ शेयर कर दूँ। ये हाई बन है विद बाइनर्स के साथ जो कर्ल्स होते हैं वो कर्ल्स बना के जो है वो रोलर पे फिक्स किए थे। और ये फ्रंट वेव विद रोज़ है, पीछे एक रोज़ बनता है फ्रंट जो लेयर्स होती हैं उसके साथ। और साइड बंद विद हैवी स्टाइल होता है। बैक साइड जो है बैक कॉमिंग की थी और पीछे जो बबल्स के साथ पूरा हैवी स्टाइल बनाया था। और फुल बैक कॉमिंग एडवांस कर्ल जुड़ा, वो कर्ल्स बाइनर से किए थे। और ये वाले कर्ल जो है वो टोंग सेटिंग से जो कलर होता है उससे किए थे। तो यहाँ पर जी ये पार्टी हेयर स्टाइल है। 4 स्टैंड ब्रेड होती है जो 4 बल की चोटी जैसे कहते हैं, वो फ्रंट पे बनाई हुई थी, एक एक बल उठा के और पीछे से कर्ल्स कर लिए थे। और ये जी मॉडल हेयर स्टाइल था। और ये वेडिंग प्रॉम हेयर स्टाइल था, ये भी बहुत आसान बनाया हुआ था उन्होंने। तो ये भी, और एक वलीमा ब्राइडल हेयर स्टाइल था, तो वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल था, काफ़ी हद तक जी आ गया है हमें। और ये थी जी मिस का ऑटोग्राफ था जो हर बार मैं लेती आई हूँ, तो इस बार भी मैंने लिया था, तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ। और फिर जी कार्ड को बदलेंगे। मेरे जो नेक्स्ट कोर्स है वो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। हेयर स्टाइल बेसिक है, और बेसिक मैंने क्यों लिया था वो भी मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर मैं दे दूँगी, आप वो देख लें। और फिर जी अपना कार्ड बदलेंगे और फिर जी डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे 1 बाय 1 हेयर स्टाइलिंग के टूल्स, यानी हेयर स्टाइलिंग के लिए एक्सेसरीज टूल्स, जो भी चीज़ें आप कह सकते हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और ये मिस ने लिखवाई हैं 1 मंथ के लिए, बेसिक के लिए, प्रोफेशनल के लिए, हर कोर्स के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हर कोर्स में यही चीज़ें बताई जाएंगी। तो चलिए जी मैं आपको 1 बाय 1 दिखा देती हूँ। और ये है जी मूज़ हो गया, हेयर स्प्रे हो गया, हेयर जेल हो गया, सीरम हो गया, डस्क हो गया, हेयर पिन्स हो गई, बॉब पिन्स हो गई, जूड़ा पिन्स हो गई, जूड़ा बॉब पिन्स हो गई, कॉम सेट हो गया, बीट्स, फ्लावर, कलर स्प्रे, इनविजिबल पिन, फाइन पिन यानी ब्रश, रबर बैंड, डोनट, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, बनाना, स्टफी एक्सटेंशन, और जी सेक्शन क्लिप और कैचर्स। तो जी सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ, पर बाद में मैं मशीनरी शेयर कर दूँगी। तो पहले मैं आपके साथ टूल शेयर कर देती हूँ। तो ये जी मैंने अपना मेरा स्टोरेज बॉक्स है, ये मैं सारा सामान इसके अंदर स्टोर करके रखती हूँ क्योंकि जगह बहुत कम है और सामान बहुत ज़्यादा होता है। तो जी सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास एक डमी है। अगर आप मतलब बिगनर्स हैं तो मेरा मशवरा यही है कि थोड़े से पैसे जोड़ के ना आप एक डमी ले लें। डमी हो गया आपके पास, आप कोई भी स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। और ये जी सारा खलारा है, मेरा सारा सामान है, तो 1 बाय 1 आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मूज़ हो गया और हेयर स्प्रे हो गया, तो आपके साथ पहले मूज़ और हेयर स्प्रे शेयर कर दूं। तो ये वाला जी सिल्की कंपनी का मूज़ है मेरे पास, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। और ये वाला जी हेयर स्प्रे है, ये देखिए जी सिल्की कंपनी है। और फिर जी बता देती हूँ हेयर स्प्रे। तो हेयर स्प्रे यही वाला सलून्स में ज़्यादातर यूज़ होता है क्योंकि ये रिजनेबल प्राइस में होता है। ये आई थिंक 300 में आपको मिल जाएगा। तो ये इसका छोटा पैक भी आता है, वो आई थिंक 180 या 200 का वो मिल जाएगा। तो ये एक हेयर स्प्रे और मूस हो गया। और फिर जी बता देती हूँ जो सीरम और डस्ट के बारे में। तो ये एक YC का सीरम है, हेयर सीरम है ये। तो शुरू से लेके यही मैं यूज़ कर रही हूँ, अब तक मेरे पास यही है और ये मुझे अच्छा लगता है। तो और फिर ये जी मल्टी कलर की डस्क है, जो हेयर स्प्रे लगा के अगर डस्क लगा दो ना तो थोड़ा बहुत लुक आ जाता है हेयर स्टाइल
पे, तो ये उसी लिए डस्ट होती है। तो आपके पास कोई भी कलर अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें मल्टी कलर की लिखवाई थी तो मैंने मल्टी कलर की ले ली। और फिर जी ये सारी पिन्स हैं, ये नॉर्मल पिन्स हैं सारी, ये सारी पिन्स मैंने जो है वो निकाल के इस बॉक्स में रख दी थी, और जो एक्स्ट्रा हैं वो ये सारी ये पड़ी हुई ये टिक टैक पिन्स हैं, और ये है जी इनविजिबल पिन्स, और ये हो गई जी बॉब पिन्स। और कुछ टेलकॉम वगैरह भी आप ले लें, ऐसे पता टेलकॉम की नीड आपको होगी तो आप 1-2 टेलकॉम अपने पास ज़रूर रखें। और फिर जी आ जाते हैं आपके पास सारी पिन्स आपको दिखा देते हैं। ये सारा पिन जो है वो मैंने एक बॉक्स के अंदर बना के रख ली, क्योंकि मुझे हेयर स्टाइलिंग प्रैक्टिकल वगैरह के लिए चाहिए होती है, और रोज़ाना हर क्लास में हम ये लेके जाते हैं, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ती है, मिस भी मंगवाती हैं हमसे ये चीज़ें। तो यहाँ पर जी मैं आपको दिखा दूँ कि ये वाली जो होती है वो बॉब पिन होती है, जूड़ा बॉब पिन होती है। 3 साइज़ में मंगवाई थी, तो तीनों साइज़ मेरे पास मौजूद है, मीडियम है, स्मॉल है और लार्ज है। तो ये तीनों साइज़ की बॉब पिन हो गई जी। और बॉब पिन जो किसको कहते हैं, ये बॉब पिन, ये जो पीछे से एक ये जो डॉट टाइप से बना होता है, बॉल्स टाइप से बना हुआ होता है, वो होती है जी, जिस पिन के पीछे ये हो तो उसको बॉब पिन कहते हैं, चाहे जूड़ा हो चाहे नॉर्मल हो। ये हो गई जी ये नॉर्मल वाली ये बॉब पिन, ये प्लेन वाली बॉब पिन हो गई है, इसके पीछे भी यही है जी। और ये फिर आ जाते हैं नॉर्मल पिन, सॉरी बीट्स की तरफ। तो बीट्स आपको लिखवाए थे, मैंने पहले भी पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि मैंने ये बनाए थे इनविजिबल पिन के अंदर एक मोती डाल के रखी हुई है मैंने, ये इस तरह ही गोल्डन, सिल्वर और जो है वाइट मैंने बना के रखी है। अब सोच रही हूँ मैं रेड भी रख लूँ, क्योंकि रेड और येलो मायो वाले हेयर स्टाइल में येलो ज़्यादा चाहेंगी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये लेके रख लूँगी। और फिर जी बता देती हूँ, ये नॉर्मल वाली पिन्स हैं जो हम ये पिन्स यूज़ करते हैं, और ये इतनी खोती हैं ना, ये पिन्स तो जितनी भी खरीद लो ये खो ही जाती हैं। तो मैंने बहुत सारी पिन्स के पाइल जो है ना वो डबल भी बना के रखे हुए, सेट जो है वो डबल बना के रखे हुए। और फिर जी ये जूड़ा पिन है, ये एक्स्ट्रा लार्ज पिन है, और फिर लार्ज आएगी, स्मॉल आएगी, इसी तरीके के सारे जो है वो सेट मैंने बना के रखे हुए हैं। और फिर जी बता देती हूँ मैं इनविजिबल पिन के बारे में। और ये है जी टिक टैक छोटी सी पिन मैंने रखी हुई अपने लिए, और ये है जी इनविजिबल पिन है, इसको फाइन पिन भी कहते हैं और इनविजिबल पिन भी कहते हैं। ये झूमर वगैरह फिक्स करने के लिए और ये चीज़ों के लिए सही रहती हैं, ये छुप जाती हैं, बालों में नुमाया नहीं होती, इसलिए ये होती हैं। और ये इसका पैक मैंने निकाल के रखा हुआ था, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये ज़रूरी होती हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए। आप कुछ भी ऐसी चीज़ बिट्स वगैरह लगा सकते हो, और वो टीका वगैरह भी जो लगाते हैं ना उसको छुपाने के लिए भी ये यूज़ होती हैं, उसको फिक्स करने के लिए भी ये यूज़ होती हैं। तो जल्दी मैं खलारा सारा समेट दूँ, वरना बहुत ज़्यादा मैस पड़ जाएगा। तो बस जी इसको समेट के आगे की तरफ चलते हैं, और फिर आ जाते हैं हेयर पिन्स हो गई सारी, कॉम सेट की तरफ आ जाते हैं। तो जी कॉम सेट पहले भी अपनी पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया था। तो ये है जी कॉम सेट है, मेरे हिसाब से इतने सारे सेट का कोई काम नहीं है, ये जो 1-2 हैं वही यूज़ होते हैं ज़्यादातर, जो बड़े दंते वाले होते हैं। एक और भी था, कहाँ गया वो, एक वो वाला था जो मैं अपने साथ लेके जाती थी, तो कहाँ गया जी, कहाँ गया, ये रहा। एक ये वाला है जिससे सेक्शन निकलते हैं फ्रंट की साइड पर, जो छोटी छोटी सी लाइनें बनती हैं वो इसी कॉम से बनती हैं। ये सेपरेटली भी मिलते हैं, लेकिन मुझे ये पैक मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने सेपरेटली नहीं लिया कुछ भी, यही एक पैक में ले जाती हूँ। और ये कॉम भी हो गया। और फिर जी आ जाते हैं सेक्शन क्लिप, कैचर और जो है रबर बैंड वगैरह। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये ऐसे जो स्टील के जो क्लिप्स होते हैं ना, वो वाले जो है, ये वाले जो प्लास्टिक वाले हैं ये हेयर कटिंग में यूज़ होते हैं, और ये जो है ना ये वाले हेयर स्टाइलिंग में यूज़ होते हैं। सिल्वर वाले जो स्टील वाले होते हैं वो हेयर स्टाइलिंग में यूज़ होते हैं, और ये जो ब्लैक वाले रबर बैंड हैं, दूसरे रबर बैंड भी आते हैं मल्टी वाले भी, लेकिन मुझे ये ब्लैक ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये हाइड हो जाते हैं बालों के अंदर। तो बस जी यहाँ पर ये भी हो गया, ये भी हो गया। और फिर जी आ जाते हैं डोनट की तरफ और बनाना स्टफ़ी की तरफ। तो डोनट दिखा देती हूँ मैं पहले आपको, ये 3 साइज़ के डोनट होते हैं, इससे भी बड़ा एक और आता है, लेकिन मेरे पास ये 2 साइज़ ही हैं, और ज़्यादातर ये छोटा वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि जो हमें अगर हैवी वाला बनाना हो ना तो बड़ा यूज़ होता है, वरना हल्की हल्की सी हमें जो उठावा हेयर स्टाइल चाहिए होता है उसके अंदर ये छोटे वाले यूज़ होते हैं। तो बस जी ये हो गया। और फिर जी बता देते हैं जी, ये है बनाना स्टफ़ी। तो बनाना स्टफ़ी भी 3 साइज़ की लिखवाई थी, लेकिन बड़े वाला साइज़ को ना छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मेरी जो डमी है उससे इसका कलर बिल्कुल अपोजिट है, तो इसीलिए मैं इतना ज़्यादा ये नहीं लेती हूँ। ये वाला ठीक है। और बैक कॉमिंग से ज़्यादा अगर आप बैक कॉमिंग से करेंगे ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है बनिस्बत इसके। तो ये जी बनाना स्टफ़ी भी हो गई। और फिर जी आ जाते हैं कलर स्प्रे मेरे पास नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि 2-4 कलर स्प्रे मैं ले लूँ। 2-4 कलर्स के, कॉपर कलर हो गया, गोल्डन हो गया, तो ये वाले कलर मैं लूँगी तो जब मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और फिर जा जाते हैं फ्लावर्स की तरफ। कुछ फ्लावर्स मैं पिछली वीडियोज़ में शेयर कर दिए हैं जब मैंने लिए थे, और कुछ मैंने न्यू बाय किए हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि ये वाले जी मैंने न्यू बाय किए थे। सिल्वर और गोल्डन में ज़्यादातर इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि कस्टमर्स वगैरह को मैं सिल्वर वगैरह और गोल्डन वगैरह मतलब उनके ड्रेस के हिसाब से मैं लगा देती हूँ। कोई कलर में इसलिए यूज़ नहीं करती, कोई कलर वाले
ये जो होते हैं मैं इसलिए यूज़ नहीं करती हूँ कि ड्रेस के अकॉर्डिंग ना यही दोनों सही रहते हैं। तो और काफ़ी सारे मैंने यूज़ भी कर लिए हैं, काफ़ी सारे मैं कस्टमर्स को लगा चुकी हूँ, अब ख़त्म हो गए थे तो फिर एक साथ ही मैंने अच्छे खासे जमा कर लिए हैं और ये बड़े ही खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइंस में आ गए हैं। अब ये गोल्डन कलर का है और इसके अंदर जो ये नीचे जो कली टाइप सी बनी हुई है ना, ये मायो हेयर स्टाइल्स में ज़्यादा यूज़ होती है। और फिर ये जी छोटी छोटी सी कलियाँ बनी हुई हैं, इसको आई थिंक ट्यूलिप कहते हैं, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। और ये वाले दो पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, एक मल्टी है, एक वाइट कलर का है। और फिर जी ये रोज़ेज़ होते हैं, ये रोज़ भी मैंने अपने स्टाइल्स में लगाए हुए, और जो साइड वाला बन होता है ना उसमें ये रोज़ेज़ लगते हैं। और ये छोटे वाला रोज़ था मेरे पास। इसके अलावा ये छोटे छोटे से कलियाँ कलियाँ जैसी हैं, ये मैं ब्रेड्स वगैरह में लगती हैं, तो उसको सेपरेट करके ब्रेड वगैरह में भी लगती हैं, तो प्यारी लगती हैं ये। और फिर जी आ जाते हैं ये वाले छोटे वाले, ये हैं ये, लेकिन ये हम लोग को ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं लेने में, तो इसीलिए छोटे वाले हम लोग ज़्यादा, मैं ये वाले ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और फिर जी ये एक है फ्लावर्स था, ये बहुत ज़्यादा यूनिक स्टाइल लगा मुझे, अच्छा लगा तो मैंने ये लिया। मैं आपको उसको खोल के भी शेयर कर देती हूँ। और ये एक वाइट रोज़ मेरे पास पड़े हुए थे, ये पिंक रोजेज़ मेरे पास पड़े हुए थे, तो ये मैंने सारी चीज़ें अपने हेयर स्टाइलिंग कोर्स के लिए जी यूज़ की हैं, ली हैं, ख़रीदी हैं। और ये है जी इसका ऐसा लुक है, ये इतना हसीन लग रहा था ना मुझे। ये आई थिंक 120 का एक पैक था, कोई 80 का था, कोई 50 का था, कोई 60 का था, कोई 120 का था, तो कोई 150 रुपये का था, 150 का था। तो बस ये वाला इसके अंदर आई थिंक 10 या 12 होते हैं। और ये सारी जो है वो सामान मेरे पास ये मौजूद है। तो इसके अलावा आप अपने हिसाब से, ज़रूरी नहीं है आपके पास ये सारा सामान मौजूद हो, आपके पास जो चीज़ें आप वो ले जा सकते हैं। तो फिर जी आ जाते हैं मशीनरी की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि ये 4 मशीनरी जो है वो चाहिए होती हैं, हर स्टाइलिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। और इसके पहले मैं ये थोड़ा बहुत एक्सेसरीज़ मेरे पास एक्स्ट्रा थी जो मिस ने नहीं लिखवाई हैं, मेरे पास पड़ी थी, मैंने सोचा शेयर कर दूँ। तो ये स्टफ़ी है, मतलब बैक कॉमिंग वगैरह मैं अपनी डमी पे बहुत ज़्यादा बैक कॉमिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि बाल ख़राब होते हैं। जितना ज़्यादा आप बैक कॉमिंग करोगे या कोई आयरन वाली चीज़ करोगे तो वो आपकी डमी पे इफेक्ट पड़ेगा, जाहिर सी बात है, आपके बाल वो है वो नेचुरल नहीं है। तो इस चीज़ की वजह से मैं ये वाली स्टफ़ी यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा ये हेयर स्टाइलिंग के लिए टूल्स थे, यूज़ होते हैं। ये जो है वो बालों पे बिगनर्स के लिए होते हैं, मैंने पहले यूज़ किए थे, लेकिन अब तो जो फटाफट बन जाते हैं, तो इसीलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती। और ये एक हेयर पिन था, मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन मैंने पहले कुछ और ऑर्डर किया था और कुछ और आ गया। लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया ना, तो लिटरली बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बालों में बने हुए छोटे छोटे से ट्विस्ट आ जाते हैं और अच्छे लगते हैं बालों में। तो बस ये थोड़ा बहुत सामान था इसका। और फिर जी मशीनरी की बात करूँ तो ये मेरे पास एक मशीन है जो आई थिंक मेरी शादी से मौजूद है मेरे पास, और ये थोड़ा बहुत और मशीन का सामान है। तो सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ, ये कर्लर टंग जो टंग हेयर स्टाइल बनते हैं, कर्लर से बनते हैं। तो ये रिमेंटन का कर्लर है मेरे पास, ये मैंने मेमन की बाहर शॉप से ही परचेज़ किया था। ये न्यू कंडीशन में मैंने परचेज़ किया था, न्यू लिया था मैंने ये। और ये जो है वो रिमेंटन का है, तो आई थिंक इसका रेट मेरे ख़्याल में 2000 के करीब इसका रेट था। 2200 कहते हैं, लेकिन फिर 2 में दे देते हैं। तो चलिए जी मैं आपको उसको निकाल के दिखा देती हूँ। तो ये जी इसी तरीके से जो मैंने इसको अभी लास्ट प्रैक्टिकल में यूज़ किया और इसका रिज़ल्ट कमाल का है। तो बहुत अच्छा, मतलब अगर हम ज़्यादा बालों को लेके करें ना, तो वो एक ब्लो ड्रायर वाला लुक भी इससे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जी ये सबसे हाई वाला और ये लो वाला, और बीच में अगर डालूँ तो ये ऑफ हो जाता है। और बस ये जी इस तरह की इसकी वो है और पैकेजिंग है। और ये बहुत, मतलब ये इसका जो इसकी हीट भी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी हीट है इसकी, कि हम बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग लास्टिंग कर लेते हैं इसकी। अगर आप ये करके हेयर स्प्रे कर दो ना तो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। और बस ये थोड़ी बहुत और मशीनरी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो मेरे पास छोटा वाला कर्लर है, ये एक मतलब मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं इसको यूज़ नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया तो ये बहुत बेहतरीन है। लोकल कंपनी है, कोई ब्रांड का नहीं है, कैसियो कोई ब्रांड आई थिंक नहीं है। ये काफ़ी वक्त पुराना है, तो मुझे नहीं पता क्या रेट है इसके क्या नहीं है, लेकिन शुरू से जब कर्लर मैंने स्टार्ट किए ना करना, तो मैंने इसी से किए हैं। और मैं अपने स्ट्रेटनर से भी करती थी, स्ट्रेटनर से भी बहुत प्यारे कर्ल हो जाते हैं। तो फिर मैंने जब यूज़ किया तो मैंने इसी से किया। और ये जो बड़ा छोटा वाले कर्ल होते हैं और नीचे वाले जो है वो बड़ा वाला होता है, और जो ब्रश है उसके अंदर भी हीट आती है, एक ब्लो ड्रायर वाला लुक हम इससे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बस जी इसके अलावा जो प्रोफेशनल पे बात करें तो फिर मैंने वो कर्लर रेमेंटन का कर्लर लिया था।
तो बस फिर ये जी मशीनरी में एक जो है वो क्रिम्पर मेरा मेरा मैंने न्यू लिया था, लेकिन मैंने मेमन से ही क्रिम्पर लिया ना। तो ये मैंने सेकंड हैंड जो बाय करते हैं ना, आप सेकंड हैंड मेमन में बाहर बहुत सारी शॉप्स होती हैं, तो वो नूर कॉस्मेटिक जो मैंने पहले भी जिससे मैंने आपके साथ शेयर किया था उसी से मैंने ये लिया है। और इसका पहले मैं समझ रही थी कि ये मतलब ये सेकंड हैंड है तो पता नहीं इसका कैसा यूज़ होगा, लेकिन प्रो जेमी इसकी कंपनी थी। और यकीन जाने इसका जो मतलब मैंने जब इसको अप्लाई किया ना तो बहुत ज़बरदस्त इसकी हीट है और बहुत ज़बरदस्त इसका अप्लाई होता है। मैंने एंड जो लास्ट वाला प्रैक्टिकल था ना, मैंने उसमें ये दोनों चीज़ें यूज़ की थी मॉडल हेयर स्टाइल बनाने के लिए। तो बहुत ज़बरदस्त इसका मतलब रिज़ल्ट मुझे मिला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सेकंड हैंड बाय करूँगी तो ये ऐसा होगा, लेकिन ये बहुत अच्छी कंपनी में मेरा एक्सपीरियंस अब तक हर चीज़ का अच्छा रहा है। अगर कोई ऐसा कोई फॉल्ट होता है तो मैं चेंज वगैरह करवाती हूँ तो हो जाता है चेंज भी, ऐसा कोई मसला नहीं है कि अगर आप करवाओगे तो चेंज नहीं होगा। नहीं, अगर आप बात करो और आपके पास कार्ड हो तो कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है तो वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जी कुछ ब्लो ड्रायर, मेरे पास ब्लो ड्रायर नहीं है। मैं ब्लो ड्रायर बाय करूँगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। एक ब्लो ड्रायर ही मेरे पास नहीं है। और फिर ये जी मैंने थोड़े बहुत ब्रशेस बड़े वाले और छोटे वाले ब्लो ड्रायर के लिए हुए थे। और ये आ जाते हैं जी स्ट्रेटनर की तरफ। ये स्ट्रेटनर समझ लीजिए ये मेरी शादी के स्ट्रेटनर हैं। आई थिंक 9 साल पुराने ये स्ट्रेटनर हैं, लेकिन इसका ये जो इनकी जो हीट है ना वो कमाल की है। मैं दोनों स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ और शुरू से जब से मैं स्ट्रेट करती थी ना, मैं अपने बालों को इसी से स्ट्रेट करती थी। और इसकी उठाने में भी इसकी जो क्वालिटी ना वो बहुत ज़बरदस्त है। एक एनिक्स का है और एक नोवा कंपनी का मेरे पास है। ये इतना मैंने यूज़ किया है कि बिल्कुल अंदर से आप देखें टूट गया है बिल्कुल, लेकिन फिर भी इसकी जो हीट है ना वो स्टिल वैसी ही है। तो बस ये जो दूसरा वाला हेयर स्ट्रेटनर है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि ये एक नोवा कंपनी का हेयर स्ट्रेटनर है। इससे कर्ल्स भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर आपके बालों में कटिंग हुई भी हो ना तो फिर जो कमाल आते हैं, इसका जो लुक है ना कर्ल्स का वो स्ट्रेटनर से बेहतरीन आता है। तो बस ये एक इसका ये जी टूट गया था, ये बार बार मैं जोड़ती हूँ बार बार निकल जाता है। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा पहले इसको मैंने यूज़ किया है, मतलब समझे शादी से मैं इसी को यूज़ करती आ रही हूँ। तो ये बहुत टूट गया है, लेकिन काम इसका अभी भी ऐसा ही है, बेहतरीन काम है। तो बस ये नोवा कंपनी का स्ट्रेटनर था और पूरी कंडीशन इसकी बिल्कुल ठीक है। तो एक ये स्ट्रेटनर मेरे पास था जो मैं कब से यूज़ करती आ रही हूँ। तो ये जी 2 चीज़ें हो गई, मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। बस आगे कभी मुझे मतलब हुआ कि मैं स्ट्रेटनर एक बाय करूँ तो चौड़े ब्लेड वाला मैं स्ट्रेटनर बाय करूँगी जो सिर्फ एक स्ट्रेट करने के लिए, आयरन करने के लिए ही होता है। तो बस जी ये 2 स्ट्रेटनर मेरे पास थे। और फिर जी बात कर लेंगे सारे मैं काफ़ी सारे बोल बोल के मेरा मुंह दुख गया। और ये जी मेरा स्टोरेज का बॉक्स है जो मेरे बहुत काम आता है। और यहाँ सारा खलारा समेटेंगे और यहीं करेंगे जी अपनी वीडियो को एंड। इतनी मेहनत की है मैंने, एक लाइक तो ज़रूर करें, लाइक करके जाइएगा, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिएगा और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कर लें। अल्लाह हाफिज़।